हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं HCF एंड LCM यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज हम लेकर आए हैं महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल की हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी क्या, हमें पहले कॉमन फैक्टर देखना है और फिर उसका हाईएस्ट जो होगा वही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। जैसे 12, 16 यानी 12 और 16 के सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। 12 का क्या होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 यानी 12 इन सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है। और फैक्टर जो होते हैं, सार्वगुणनखंड या गुणनखंड होते हैं, वो उस संख्या से या तो बराबर होते हैं या छोटे होते हैं। तो हमने 12 के कॉमन फैक्टर लिख दिए, 16 के हमने फैक्टर लिख दिए 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या है, 1, 2 एंड 4 कॉमन है। हमने लिख दिया कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1, 2 एंड 4। अब हमें निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक HCF। HCF 1, 2 एंड 4 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4। 4 यानी हमारा में से हो गया, 12 और 16 का में से 4 है। अब एक मेथड में से यानी HCF निकालने का था कि उनके कॉमन फैक्टर निकालो और जो उनमें हाईएस्ट है वही उसका कॉमन फैक्टर है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दूसरा मेथड होता है, जैसे हमें 20, 28 और 36 का हमें में से लेना निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले 20 लेंगे, 20 का हम डिवाइड करेंगे 2 से होगा। पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं, 2 सबसे छोटा है, 2 से गया 10 बार, फिर 2 से गया 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। तो 20 के फैक्टर क्या हो गए, 2, 2 एंड 5, 2, 2 एंड 5। दूसरा है 28, 28 को हम डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा नंबर 28 से कौन सा डिवाइड होगा, 2, 2 से 14 बार, 14 फिर 2 से होगा, 7 जो है 7 से डिवाइड होगा। तो 28 यानी 28 के फैक्टर हो गए 2, 2 एंड 7। अब 36 आता है, 36 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे 18 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, 9 3 से डिवाइड होगा और 3 3 से डिवाइड होगा। तो 36 के फैक्टर क्या हो गए, 2, 4, 2, 2, 3, 3। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर लेना है, यानी ये तो फैक्टर हो गए। अब इनमें कॉमन क्या क्या है, 2 और 2, और कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर आ गए 2 और 2, यानी हाईएस्ट जो कॉमन होगा वो आ गया। तो में से क्या हुआ, 2 दूनी 4। जैसे हम एक करके देखते हैं 18 और 48 का में से, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो क्या करेंगे, पहले हम 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, 9, 9 सबसे छोटा स्मॉल नंबर 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम और 3
3 से। नेक्स्ट है 48। 48 पहले 2 से डिवाइड होगा 24, फिर 2 से डिवाइड होगा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 और 3 से डिवाइड होगा। तो 18 के फैक्टर क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 3। 48 के फैक्टर क्या हो गए? 2 2 2 2 एंड 3, 2 2 2 2 एंड 3। अब हमें क्या देखना है? HCF यानी कॉमन मल्टीपल फैक्टर देखना, हाईएस्ट। तो इसमें कौन सा है जो कॉमन है? 2 है, तो हम क्या ले लेंगे? 2। और क्या है? 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6, तो HCF क्या हो गया? 6। अब हम HCF का एक और क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, यानी हमें हाईएस्ट वैल्यू बतानी है जिसमें वह 4, 8 और 12 यानी 4, 8 एंड 12 से पूरा विभाजित हो जाए। यानी हमें ऐसा फैक्टर लेना है, हाईएस्ट फैक्टर लेना है जो 4, 8 और 12 जिससे पूरा डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू पूछिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे HCF। तो क्या करेंगे? पहले 4 2 टाइम गया, 2 टाइम गया, फिर 8 2, फिर 2, फिर 2, फिर है 12 पहले 2 से हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से। तो 4 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2, 8 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हाईएस्ट वैल्यू यानी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो कॉमन क्या है? 2 और 2 कितना हो गया? 4। 4 ऐसा नंबर है जो 4, 8 और 12 तीनों को डिवाइड कर सकता है, विभाजित कर सकता है। तो हमारा HCF क्या हो गया? 4। अगर हम इनके सार्व गुणनखंड लिखते हैं तो पहले सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो हमारा HCF होगा। अगला आता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने सार्वगुणन भी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी LCM, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे LCM। लघुत्तम समावर्तक कैसे देखेंगे? जैसे हमें 12 और 18 का हमें लैसे यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे? 12 के हम मल्टीपल लिखेंगे। 12 के मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60, 72 आगे जितने भी आगे मल्टीपल करते रहेंगे। फिर 18 के मल्टीपल लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? कॉमन मल्टीपल जो इनमें कॉमन है वह मल्टीपल हमें देखना है। जैसे 36 कॉमन है, 72 कॉमन है, आगे बढ़ेंगे तो 108 कॉमन होगा। ये हो गया कॉमन मल्टीपल। अब हमें क्या करना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना है। तो लोएस्ट यानी सबसे छोटा, तो इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है वह क्या है? लेस है यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो लोएस्ट वैल्यू क्या है? 36, तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 36 यानी लेस हमारा हो गया 36। अब हम LCM का दूसरा मेथड देखेंगे। जैसे 20, 25, 30 का हमें LCM फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तीनों को एक साथ हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटी वैल्यू से। सबसे पहले 2 से 20 गया 10 बार, 25 से नहीं जाएगा, 25 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 30 जाएगा 15 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 10 जाएगा 5 बार, 25 नहीं जाएगा, 25 को ऐसे ही लिखेंगे, 15 नहीं जाएगा, 15 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 5 नहीं जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे,
25 नहीं जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे। 15 जाएगा 5 बार। अब इनमें ना तो 3 से कोई डिवाइड होगा ना 4 से। अब हम लेते हैं अगली वैल्यू 5। 5 से 5 एक बार गया, 25 5 बार गया और 5 एक बार गया। 5 बचा, ये 5 से डिवाइड हो गया। अब लेस से सारी वैल्यू हम लिखेंगे, सारे फैक्टर 2 2 3 5 5 सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लेस क्या आ गया 300। एक मेथड ये है और एक है कि हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे और फिर उसमें जो सबसे लोएस्ट होगा वो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। एक हम करके देखते हैं, जैसे 12 और 48 का हमें एलसीएम यानी लैसे हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 12 और 48 को एक साथ लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू जिससे ये डिवाइड हो जाए दोनों, 2 2 से ये 6 बार गया, ये 24 बार गया, फिर 2 ये 3 बार गया, ये 12 बार गया, फिर 2 2 से 3 नहीं जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे। 12 6 बार जाएगा, फिर 2 3 नहीं जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे। 6 3 बार गया और 3 से ये तीनों वैल्यू हो गई। तो अब क्या आया, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सारे फैक्टर लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48। यानी ये क्या है, 48 ऐसी वैल्यू है जो 12 के मल्टीपल और 48 के मल्टीपल में कॉमन लोएस्ट नंबर है। अब आता है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, यानी हमें लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें लेसे फाइंड करना है जो 4 8 12 से तीनों से पूरी विभाजित हो जाए। यानी हमें लेसे 4 8 और 12 का हमें लेसे फाइंड करना है जो नंबर 4 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल है। जैसे 4 8 12 क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ये 4 2 बार गया, 8 4 बार गया और 12 6 बार। 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 1 बार गया, 3 नहीं गया किसी इससे, तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 3 से 1 बार गया। अब क्या करेंगे, सारे फैक्टर लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3। क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24 यानी 24। 24 ऐसा नंबर है जो 4 8 और 12 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसकी या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन सब के मल्टीपल लिख के फिर कॉमन मल्टीपल लिखेंगे और फिर जो सबसे लोएस्ट होगा वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लेसे होगा, यानी छोटी से छोटी संख्या होगी। तो लोएस्ट वैल्यू क्या आई, 24। 24 इन तीनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। अब हम देखेंगे भिन्न। भिन्न जो होती हैं, जैसे 3/4 3/4, ये क्या है, भिन्न है। इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड होते हैं, अंश का एलसीएम यानी न्यूमिनेटर, अंश को बोलते हैं न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालना है बटे यानी और हर का एचसीएफ यानी डेमोनेटर का एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे 3/4 6/7 8/9 का एलसीएम, तो ये क्या है, भिन्न है। इनका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, जो अंश है यानी न्यूमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे और जो हर है यानी डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ।
अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो अंश का यानी न्यूमिनेटर का एलसीएम, एचसीएफ फाइंड करना है तो न्यूमिनेटर का एचसीएफ। जैसे न्यूमिनेटर क्या क्या है, 3, 6 और 8। 3 और 6 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो 24 आएगा। हर क्या है, 4, 7, 9। तो इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। तो एलसीएम क्या हो गया, 24। यहाँ जैसे भिन्नों का में से यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर है यानी जो अंश होंगे उनका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे और जो डोमिनेटर होंगे यानी जो हर होंगे उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड करेंगे। जैसे 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एचसीएफ फाइंड करना है तो ये क्या है, भिन्न है। कैसे करेंगे, जो हर अंश है जो न्यूमिनेटर है उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ फाइंड करना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है। तो न्यूमिनेटर क्या है, 9, 12, 18, 21। 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ फाइंड किया, आया 6। यानी कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे और जो हाईएस्ट होगा वो एचसीएफ होगा, 6 है। अब आता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है। डिनोमिनेटर क्या क्या है, 10, 25, 35, 40 का हमें एलसीएम फाइंड किया तो आया 1400, 1400। तो ये क्या है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ करेंगे तो न्यूमिनेटर का एचसीएफ, एलसीएम करेंगे तो न्यूमिनेटर का एलसीएम। अब एक तरह के क्वेश्चन और होते हैं, क्वेश्चन में दिया होता है एलसीएम और एचसीएफ दिया होता है और एक वैल्यू दी हुई होती है और दूसरी हमें फाइंड करनी होती है। यानी लैसे गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, पहली संख्या यानी फर्स्ट वैल्यू और दूसरी वैल्यू का मल्टीपल के। जैसे दो संख्याओं का एलसीएम 160 है, एचसीएम 16 है। एक संख्या 32 दी हुई है तो दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है यानी सेकंड वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमें दिया हुआ है 160, एचसीएफ हमें दिया हुआ है 16। पहली संख्या भी दी हुई है और हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो 16 से 32 गया 2 बार, 2 से 160 गया 80 बार, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 80, 80। ये थे हमारे एलसीएम और एचसीएफ। वीडियो हमारी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़े रहिए ऐसी ही वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर।